पाकिस्तान और इंडिया के बीच तो लड़ाई सुलझ गया, लेकिन अब वॉर अमेरिका और इंडिया के बीच छिड़ चुका है। लेकिन ये एक तरह से टैरिफ वॉर होगा, जैसे चाइना के साथ खेला गया था टैरिफ वॉर। लेकिन चाइना के पास तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ज़्यादा है, इसलिए वे तो बहुत ही आराम से सरवाइव कर गया। लेकिन अभी के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अपने मेड इन अमेरिका बनने का सपना देख रहे हैं, मतलब वो कहाँ तक सही है, ये मैं बात करूँगा। ऑन मेड इन इंडिया क्यों बनना चाहता है इंडिया, मेड इन चाइना क्यों नहीं सब चाहते हैं। तो दिक्कत ये है कि चाइना की जिस तरीके से अभी वो ग्रो कर रहा है, उस तरीके से अब बड़ी बड़ी कंट्री को डर लगने लगा है। क्योंकि अगर नंबर 1 में आता है तो वे सिंपल सी बात है कमांड संभालेगा और बहुत ही गलत कामें भी शुरू होंगी। लेकिन इसी बीच इंडिया भी ग्रोथ के मामले में चाइना से पीछे तो नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि जितना भी इंडिया ग्रोथ रेशियो में आगे है, मतलब 6% का रेशियो है, मतलब अभी 2% 3% का रेशियो चाइना का है और अमेरिका का 2.5, ऐसा ही कुछ डेटा निकल के आता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, चाइना पे टैरिफ लगाने के बाद अब अमेरिका पीछे पड़ गया है। क्यों? क्योंकि चाइना को छोड़ के फिर अमेरिका पीछे पड़ गया है। इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट सिंपल भाषा में ये कह दिया कि सीज फायर हमने रुकवाया है, ना कि अमेरिका ने। तो इस कारण से गुस्सा होते हुए वे टैरिफ लगाए हैं, आईफोन के पीछे पड़ गए हैं। ये आईफोन इंडस्ट्री जब से बोली गई है कि इंडिया में अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी, तब से अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान, मतलब तरह तरह के कंट्री किसी न किसी तरीके से इंडिया को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं इंटरनली प्रॉब्लम छोटी मोटी स्टार्ट हो ही गई है। लेकिन अमेरिका ये जिस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया के लिए, इंडियन की ऑडियंस और सोचती जैसे है कि अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए बहुत सोचते हैं। लेकिन ये देखने के बाद पता चलता है कि अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं सोचते, सिर्फ अपने लिए सब कंट्री सोचते हैं। तो मेड इन इंडिया एप्पल क्यों बनना चाहता है और क्यों एप्पल जीत पे अड़ा हुआ है और क्यों इंडिया ही में ही लगाना चाहता है एक्सपोर्ट के लिए। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ लेबर कॉस्ट बहुत ही चीप में हायर कर सकती है एप्पल, और ये चाइना में करना नामुमकिन है। और यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से सपने देख रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये सपना तो सपना ही रह जाएगा, क्योंकि वहाँ से जब आईफोन मैन्युफैक्चरिंग होकर इंडिया, चाइना और तरह तरह की कंट्रियों में जब एक्सपोर्ट होगा तो सिंपल सी बात है प्राइस ज़मीन आसमान का हो जाएगा। तो आईफोन कोई लेना क्यों ही पसंद करेगा। उसके लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर सैमसंग है। सैमसंग जितना बड़ा कॉम्पिटिटर है आईफोन का, उतना बड़ा कोई नहीं है। तो एप्पल का मार्केट तुरंत भर में सैमसंग खा जाएगा। इसलिए एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बेधड़क होके। यही बात है क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग इसलिए क्लोज किया जा रहा है क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा अब इंक्रीज हो रही है और वहाँ के लेबर को ज़्यादा देना भी पड़ता है। और डिवाइस की कॉपी भी अब चाइना बनाना सीख लिया है, इसलिए एप्पल को अब वहाँ सिक्योर फील नहीं होता है, इसलिए अब वे इंडिया में आना चाहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये है नैरेटिव कि हम मेड इन अमेरिका बनेंगे, जो ये नरेंद्र मोदी से इंस्पायरी होके ही मेड इन अमेरिका का सपना देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन कुछ भी कहो, राजनीति तो नरेंद्र मोदी सबको सिखा ही देते हैं कि इंडिया या अमेरिका जहाँ भी जॉब प्रॉब्लम स्टार्ट हो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब खोलो और एम्प्लॉय को बुलाओ और काम कराओ और पैसे कमाओ, कुछ तुम और कुछ हम,
इसके कारण इसी से जीडीपी बढ़ती है और घटती भी है, क्योंकि अगर एप्पल चला भी जाता है अभी के टाइम पे यहाँ से इंडिया से तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन अगर अमेरिका में स्टार्ट होता है तो आईफोन के प्राइस सिंपल सी बात है 3 लाख से 4 लाख रुपये में आईफोन मिलेंगे, जो इंडियन आदमी एफोर्ड शायद करें, वे चीप पीपल जिन्हें लोन में लेने की आदत है। लेकिन जो एजुकेटेड लोग हैं वे सैमसंग सबसे ज़्यादा यूज करेंगे इंडिया में, जिनके कारण एप्पल बहुत ही पीछे छूट जाएगा और ये ऐसे वहाँ के कंपनी चाहती नहीं है। तो यही सब प्रॉब्लम है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन एप्पल की जैसी अभी एप्पल कंपनी के जो चेयरमैन हैं वे तो अभी भी टैरिफ भी लग गया है 25% का। अगर यहाँ से इंडिया से बन के अगर कोई भी कंट्री में एक्सपोर्ट होता है तो सिंपल सी बात है टैरिफ लगेगा 25% का, यूएसए में अगर एक्सपोर्ट करना है तो ये सीधा सीधा चैलेंज लेना पड़ेगा। और खुद के कंट्री में जब आपके प्रेसिडेंट आपसे खुश ना हो तो अनसिक्योर तो फील होता है। तो क्या करते हैं एप्पल के मालिक ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सही हो रहा है या नहीं, ये आप बताओ कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि वॉर के कारण नहीं, ये इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी मायने रखती है। क्योंकि इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई डिसरिस्पेक्ट कर दे तो ये उस कंट्री को में तरह तरह की चीज़ें करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैंगो वाला भी हुआ था जिसमें मैंगो को रिजेक्ट कर दिया गया था। मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि मैंगो तो वहाँ तक अमेरिका तक पहुँच गया था, लेकिन ये जानबूझ के किया गया। सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी इसे रिजेक्ट करके वहाँ से हटा दिया गया, ये जानबूझ के किया गया। और एक्सपोर्ट में जो लगा खर्चा उसको भी इन्होंने बर्बाद किया। एक्सपोर्ट में जो खर्चा लगता है बिजनेसमैन का उसको भी बर्बाद किया। तो अमेरिका मतलब करना क्या चाहता है, वे सिंपल सा है, हमें थोड़ा थामना चाहता है कि हम थोड़ा से ग्रो ना करें। मतलब कुछ देरी के लिए वो समझिए कि थोड़ा स्लो करना चाहता है। जितने तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश इनके जैसे कंट्री आसपास होंगे तो इस तेज़ी से आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें डर लगना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है आज नहीं तो कल हमें डराया क्या, हम पर दबाव या हम पर हमला जो हो सकेगा वे करेंगे। क्योंकि इंडिया को सब अपने में मर्ज करना ही चाहता है, कोई इंडिया को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता है। पाकिस्तान बोलता है इंडिया मेरा है, चाइना बोलता है इंडिया मेरा है, और बांग्लादेश बोलता है इंडिया भी मेरा है। तो भाई इंडिया सबका है, लेकिन ये अगर इंडिया ग्रेट बन गया तो पाकिस्तान अपने में मिल जाएगा और बांग्लादेश तो अपने में मिल ही जाएगा, तो अखंड भारत तो बन ही जाएगा। और चाइना की बात रही जहाँ तक, जो अहमदाबाद मतलब आंध्र प्रदेश को अपना स्टेट बताते हुए बोलता है, उसका भी उपाय तुरंत हो जाएगा। जब जीडीपी आगे बढ़ेगी तो बम और मिसाइलें और तरह तरह की चीज़ें तैयार होंगी, तो चाइना खुद ही घुटने टेकना शुरू करेगा। और जिस तरीके से चाइना दूसरी कंट्री की ज़मीन को हथियाता है वे धीरे धीरे स्लो करेगा। तो इंडिया को ग्रो होना इसलिए भी ज़रूरी है। जो अमेरिका ये चीज़ समझता है लेकिन ये चीज़ को फुली फोकस नहीं करता है, और ये सोचता है कि ये इंडिया को थाम कर चाइना से दोस्ती करके ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो एक गड्ढा खोद रहा है। अगर इंडिया आगे बढ़ेगा तो चाइना रुकेगा, और इंडिया आगे नहीं बढ़ेगा तो चाइना तो भागेगा। जैसे जर्मनी अभी थर्ड की लिस्ट में है जीडीपी के मामले में, तो उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सारी फैसिलिटी को बंद करा दिया गया है फॉरेन कंट्री से। मतलब फॉरेन कंट्री बोल रहे हैं, यूरोपियन कंट्री इसको बोलते हैं जर्मनी को।
तो यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बंद हो गया है। तो ये जर्मनी, फ्रांस अब इंडिया और चाइना के साथ मिलकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी यूरोप में कंट्री हैं वहाँ यूरोपियन का अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एकदम बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि उनकी जीडीपी ग्रोथ कर रही थी, इस कारण अमेरिका को अच्छा नहीं लगा। तो भाई अमेरिका अलगे नशे में है, पता नहीं क्यों नशे में रहता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प को इस बार का प्रेसिडेंट इंडिया के ही वोट से बना है, तो क्या ये सही हुआ या नहीं, ये तो आप कमेंट करके बताओगे। क्योंकि बहुत ही पूजा किया गया था, डोनाल्ड ट्रम्प बन जाए तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है वे लेडी बन जाती तो बहुत अच्छा होता, कम से कम ये बेफालतू के नौटंकी तो नहीं होते। लेकिन क्या पता ये एक नौटंकी भी हो सकता है। तो मतलब देखना देखेंगे, अभी तो 4 साल और है। तो कैसी लगी ये वीडियो बताना, और ये थोड़े नॉइज पीछे से आ रहे हैं उसको थोड़ा नज़रअंदाज करना, और इसी तरह की वीडियो इसमें आएगी तो सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तभी मज़ा आएगा हमको वीडियो डालने में। तो धन्यवाद।